सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दांतला, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। और साथियों, आप सभी को बता दूं, आज हम ऐसे शख्सियत से आपका इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं, जिसे आप सभी लोग जानते भी होंगे। इनका नाम है डॉक्टर मंगल यादव। और कुछ विशेष बात करेंगे क्यों ये सावन का महीना है और 15 अगस्त आने वाली है। और देश के जब शहीदों की बात करें या जवानों की बात करें, ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मंगल जी यादव की टीम के द्वारा हो रहा है। उस कार्यक्रम को लेकर हम आपकी खास बातचीत कराएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर फास्ट खबर चैनल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी टीम के द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है जो 11 तारीख को। तो क्या उस रूट चार्ट रहेगा तिरंगा रैली का? देखिए, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टीम मंगल यादव एक बहुत बड़ा आयोजन करती है। वो आयोजन सिर्फ देशभक्ति को लेकर होता है और बिना किसी इसमें राजनीति को लेकर ये कार्यक्रम होता है। इस बार कार्यक्रम रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है। टीम मंगल यादव रविवार को 15 अगस्त से जो पहला रविवार आता है उस पर करती है। इस बार जो कार्यक्रम है वो अजीतगढ़ गीतांजलि हॉस्पिटल से तिरंगा रैली निकलेगी। पूरे अजीतगढ़ को भ्रमण करके वो दीवराला, लिसाड़िया, मुंडू, नाथूसर, मऊ, बागरेवास एंड जालपाली होते हुए श्रीमाधोपुर शहर में से गुजरती हुई ये बाईपास पे जाएगी। यहाँ सुंदर वाटिका में हम लोग वहाँ भोजन प्रसादी का आयोजन रखा है 15 अगस्त के अवसर पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट और बहुत ही अच्छा देशभक्ति का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें बहुत सारी संख्या में युवा उमड़ेंगे। जी, लगातार डॉक्टर साहब कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर मंगल यादव की टीम के द्वारा तीसरी बार ये बड़ा आयोजन हो रहा है। तो ये तिरंगा रैली करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत खास प्रयोजन के तहत किया जाता है, क्योंकि जब मैं बच्चा था और मेरी टीम के अधिकांश सदस्य जब बचपन में थे, सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं लोग हैं, तो वहाँ जब हम मॉर्निंग में जाते थे तिरंगा लेकर, उसमें तिरंगा नहीं हुआ करता था, दूर से आवाज़ आती थी, ए मेरे वतन के लोगों। तो वो देशभक्ति उस बचपन से कुट-कुट के भरी है और मैं बचपन से ऐसे कार्यक्रम करते आया हूँ। लेकिन यहाँ टीम बड़ी हो गई तो कार्यक्रम बड़ा हो गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन हर बार हम करते हैं और हर बार जब तक ये देश की मिट्टी पे हम महफूज रहेंगे, निश्चित रूप से महफूज रहेंगे, तो ये कार्यक्रम होते रहेंगे। टीम मंगल यादव इस कार्यक्रम को करके गौरवान्वित महसूस करती है और प्राउड फील करती है। तो इसका बेसिकली रीज़न कि हमारी सरहद पे हमारे भाई इस देश की हिफाज़त करते हैं और उनके कारण से पूरा हिंदुस्तान अमन चैन की नींद सोता है। उनकी याद में उनको सलाम देने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए यहाँ हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते हैं कि पूरे देश में ऐसा मैसेज आए कि हमारे ये सैनिक, हमारे जांबाज इस देश के लिए, इसके लिए, इस मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए ये कार्यक्रम होता है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल रहेगा आपसे कि इस कार्यक्रम में कितने लोग पहुँचने की संभावना है? देखिए, जब बात तिरंगे की आती है, जब बात देशभक्ति की आती है, जब बात इस मिट्टी की आती है, तो उसमें संख्या पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भारत देश की मिट्टी और भारत देश के युवा न जाने कितनी ताकतवर ये लोग युवा हैं। तो उनमें कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है। वो बारिश नहीं देखते, वो मौसम नहीं देखते। ट्रेड कर रहा है कि बारिश आएगी 11 तारीख को तिरंगा रैली के दौरान, लेकिन युवाओं में इतना जोश है कि वो बारिश, आंधी, तूफान ये नहीं देखते। इसलिए संख्या कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10,000 युवा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम राजनीतिक रहेगा, गैर राजनीतिक रहेगा सर? हाँ, खूब सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि किसी लीडरशिप को हमें इनवाइट करना चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए। बहुत सारे मीटिंगों के बाद में फैसला किया कि ये प्योर गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें सिर्फ छात्र ही, स्टूडेंट्स ही आएंगे और अदरवाइज़ कोई पॉलिटिकल पर्सन हमने बड़ा चेहरा इनवाइट नहीं किया है, ना हमने कोई बात करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि बिना सिंबल के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी का सिंबल भी नहीं है, कोई राजनीतिक बात भी नहीं होगी उस कार्यक्रम में, क्योंकि ये देश का कार्यक्रम है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसमें तिरंगे के सम्मान में और तिरंगे का आड़ में कोई राजनीति करे। तो मुझे लगता नहीं, अच्छी बात नहीं समझता मैं। कोई देशभक्ति प्रेम व्यक्ति भी कोई इसमें शामिल होगा? हाँ, देशभक्ति खूब सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन बड़ा चेहरा हमने नहीं बुलाया, कि हमने सोचा कि इस बार सिर्फ यहाँ के लोकल यूथ आइकॉन्स आएँ, यहाँ के आसपास के
लोकल यूथ है। यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र नेता आ सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र नेता आने की अपील करें तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू से जो छात्र नेता आना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी दल का हो, वो आएँ और देशभक्ति के इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। आरयू के अलावा भी जो भी आसपास की कॉलेजेज हैं, चाहे वो चिमनपुरा कॉलेज हो, चाहे एमजी कॉलेज श्रीमाधोपुर हो, चाहे कालाड्रैग कॉलेज हो, जो भी तमाम आसपास की नीमका थाना की SNKP कॉलेज, जिसमें भी छात्र नेता आना चाहते हैं उनका स्वागत है। उनको हम पसंद करते हैं कि वो छात्र नेता आएँ और इस देशभक्ति के इस पर्व में शामिल हो और उस तिरंगे की शान, आन बान और शान के लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ सभी छात्र नेताओं का। सर एक और आपसे बड़ा सवाल है कि एक फील्ड से एक बात निकल के आती है कि डॉक्टर साहब ये सब कुछ एक राजनीति कैरियर के रूप में इसको देख रहे हैं और ऐसे ही ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो पॉलिटिकल पर्सन तो बात तो उठेगी, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी काम करूँगा अगर मैं एक मुस्कुराहट भी दूँगा तो उसके पीछे भी एक लॉजिक आएगा कि ये मुस्कुराए इसलिए कि इनको राजनीति करनी है। अगर मुझे गुस्सा करना है तो उसके हर चीज़ के पीछे, मेरे पहनावे के पीछे, मेरे चलने की स्टाइल के पीछे, और या मैं लोगों से जैसे मिलता हूँ, युवाओं से जिस प्रकार से मिलता हूँ, मुझे लगता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल, लेकिन मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा बचपन से ऐसा नेचर है कि मैं राजनीति में अभी पिछले 10 साल से इस यहाँ क्षेत्र में हूँ। उससे पहले मैं बचपन में मेरे साथियों से, आज तक जो मेरे बचपन के साथी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, उनसे भी ऐसा मेरा व्यवहार है। इस बचपन के साथी हैं, मेरे कॉलेज के साथी हैं, मेरा व्यवहार हमेशा ऐसा रहा है। तो ऐसा लगता है कि मेरी हाव-भाव, मेरे चाल-चलन से ऐसा लगता है कि मैं राजनीति के लिए कर रहा हूँ या राजनीति में फिट हूँ। तो ऐसा तो नहीं है। इस तिरंगे की आड़ में मैंने पहले कहा था कि तिरंगे की आड़ में राजनीति नहीं करूँगा। निश्चित रूप से ये प्योरली देशभक्ति कार्यक्रम होगा, प्योरली युवाओं का कार्यक्रम होगा, इस मिट्टी का कार्यक्रम होगा, इस तिरंगे का कार्यक्रम होगा, इस देश का कार्यक्रम होगा। इसलिए तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के युवा इस तिरंगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस 11 तारीख को आप देखेंगे, कोई आंधी-तूफान नहीं देखेंगे, कोई बारिश नहीं देखेंगे। ये निश्चित रूप से प्रत्येक युवा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, बहुत ताकत के साथ रहेंगे। कहीं न कहीं इसमें ये भी लगता है कि डॉक्टर मंगल यादव सामाजिक कार्यक्रम में और जनता के बीच रहते हैं और दुःख और सुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी कारण हो सकता है उसको लगता हो कि डॉक्टर मंगल जी राजनीति में बड़े सक्रिय हैं। देखिए, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं क्योंकि एक नॉर्मल इंसान हूँ और किसान वर्ग से आता हूँ, ज़मीन से उठा हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे, मैं भी खेती करता आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मुझे इन संवेदनाओं में मुझे जाना चाहिए। मैं खुशी में किसी के पास जाऊँ, नहीं जाऊँ, लेकिन संवेदना में मुझे जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक सरोकार के जहाँ भी मुद्दे आते हैं, उसमें भी मुझे शामिल होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल पर्सन हूँ, अच्छे से समझ सकता हूँ, इस एरिया को अच्छे से समझ सकता हूँ, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, यहाँ के युवाओं को बहुत अच्छे से कैच कर सकता हूँ, उनसे टाई अप करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इनको मिक्स अप करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऑलमोस्ट युवा मेरे से घर से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब मध्यम वर्ग से ही बिलॉन्ग करते हैं। कुछ थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बल्कि ये कहूँगा कि सारे युवा बहुत यहाँ की शानदार है और बहुत ताकतवर है, साथ में एनर्जी है और बहुत ही, मैं कहूँगा कि 99% यहाँ के युवा बिना नशे के यहाँ काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, पढ़ाई में, खेल में, लगन में, सब में। लेकिन रिसोर्सेज हमारे कम होने के कारण से आगे अभी थोड़ा हमारे युवा नहीं जा पा रहे। तो ये एक कारण हो सकते हैं कि मुझे राजनीतिक पर्सन होने के साथ-साथ में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी काम करता हूँ तो वो राजनीति से प्रेरित मानते हैं। जी। आने वाली 11 तारीख के लिए हमारे जितने भी शायद दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं सुपरफास्ट खबर के तमाम दर्शकों से और प्रदेश के तमाम युवाओं से, श्रीमाधोपुर के तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि आप 11 अगस्त सुबह 9:30 बजे गीतांजलि हॉस्पिटल पहुँचे और तिरंगे की शान में, देश की मिट्टी के लिए इस राष्ट्रीय पर्व को एक बहुत खुशी से मनाएं। मुझे पता है आप युवाओं में बहुत ताकत है, बहुत जुनून है, बहुत जोश है। आप बरसात नहीं देखेंगे, आप मौसम नहीं देखेंगे, आप निश्चित रूप से इस तिरंगे के लिए यहाँ पहुँचेंगे। आप तमाम युवा साथियों से, बुजुर्गों से मैं अपील करता हूँ कि 11 अगस्त को 9:30 बजे गीतांजलि हॉस्पिटल पहुँचे और सुपरफास्ट खबर इस चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कवर किया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ ही आपसे हम मिलाए डॉक्टर मंगल जी यादव से। इनकी पूरी टीम लगी हुई लगातार देश के मान सम्मान और फौजियों के सम्मान में। आने वाली 11 तारीख को आप ज़्यादा संख्या में गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर इस रैली को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।